नमस्कार किसान भाई, कैसे हैं सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो पर हम प्याज के भाव जानेंगे जो प्रमुख मंडियां जैसे कि इंदौर मंडी, आपकी दिल्ली मंडी, नासिक मंडी, पीपलगांव मंडी, ये प्रमुख मंडियां हैं। यहाँ पर आज प्याज के क्या भाव रहे, आवकें कैसी रही और क्या तेजी रही या फिर मंदी रही, इस वीडियो पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे। और वीडियो का हम ये भी जानेंगे कि आने वाले समय पर आवकें कैसी रह सकती हैं और बाजार पर भाव जो है क्या ऊपर आएंगे या फिर नीचे आएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। ये एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको सभी प्रमुख मंडियों के भाव एक ही वीडियो पर सिर्फ 10 मिनट पर आपको मिल जाते हैं, इसलिए इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादातर किसान भाई को शेयर भी करें। और आपकी मंडी पर प्याज की भाव आज की क्या है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं नासिक मंडी को। नासिक मंडी जो कि महाराष्ट्र की प्रमुख मंडी है ऑनियन मार्केट यानी कि प्याज मार्केट के लिए, यहीं से लगभग सभी देशों पर एक्सपोर्ट होता है प्याज का। ये बहुत ही मायने रखती है नासिक मंडी प्याज के लिए। अगर हम बात करते हैं आवकों की तो आवक लगभग 400 से लेकर 450 छोटी बड़ी गाड़ियां रही, यानी ट्रैक्टर और पिकअप वगैरह हम बात कर रहे हैं। किसानों की जो गाड़ियां होती हैं वो उसकी हम बात कर रहे हैं, बड़े टाले की इसमें बात बिल्कुल भी नहीं हो रही। तो लगभग 400 से 450 गाड़ियों की आवक रही। अगर हम भाव की बात करें तो लगभग जो 50 mm जो प्लस माल था उसकी जो बाजार प्रभाव है वो 2000 रुपए के लगभग हम मान के चल सकते हैं। कल से आज जो बाजार है वो लगभग 2 रुपए से लेकर 3 रुपए तक उसमें गिरावट देखी गई है। अगर हम इसमें बात करें 40 mm से लेकर 45 mm की, तो उसकी जो बाजार प्रभाव है वो 1800 रुपए से लेकर 2000 रुपए प्रति क्विंटल तक इसके भाव रहे हैं। जो 40 mm से ऊपर है यानी कि 45 mm है, 50 mm है, 55 mm है, अच्छी क्वालिटी है, डबल पत्ती है, वो जो माल है वो लगभग 2000 रुपए, कुछ माल 2100 रुपए तक भी बिके हैं। और हम गोल्टी की बात कर लेते हैं तो गोल्टी जो है लगभग हम 1000, जो मीडियम गोल्टी है उसकी हम बात करें 1000 रुपए से लेकर 1500 रुपए, और जो छोटी क्वालिटी है बिल्कुल ही छोटा है तो जैसी क्वालिटी वैसे उसके दाम नासिक मंडी पर देखे गए हैं। जैसे कि 2000 जो हम आपको माल बता रहे हैं ये ऐसा माल है जो कि एक्सपोर्ट के लिए, जैसे कि बांग्लादेश है, आपका श्रीलंका है, मलेशिया है, कोलंबो है, ऐसी जगहों पर आप इस माल को सेल कर सकते हैं। या फिर दिल्ली मार्केट की बात कर रहे हैं। दूसरी मंडी है भैया इंदौर मंडी। इंदौर मंडी पर अगर हम देखें तो लगभग 40,000 कट्टों की आवक यहाँ पर रही है। और बाजार पर भाव अगर हम देखें तो लगभग यहाँ पर भी 2 रुपए से लेकर 3 रुपए तक की गिरावट यहाँ पर देखी गई है। अगर हम भाव की बात करें तो 18 रुपए से लेकर यानी कि 1800 रुपए कुंटल से लेकर 2100 रुपए प्रति कुंटल तक जो ए प्लस यानी कि लगभग आप 45 mm से लेकर 55 mm या 50 mm तक के हम मान के चल सकते हैं कि ये जो साइज है उसकी क्वालिटी अगर रही है वैसी तो फिर 1800 रुपए से लेकर 2100 रुपए तक वहां पर बाजार प्रभाव इसके देखे गए हैं। और हम अगर बात करें 40 mm की तो वो जो रेट है वो लगभग आप 1500 रुपए से लेकर 1800 रुपए, कुछ एक माल जो है 1900 रुपए प्रति क्विंटल तक भी देखे गए हैं। जो क्वालिटी है अच्छी क्वालिटी है तो लगभग 1000 रुपए से लेकर 1500 रुपए, और अगर और छोटी क्वालिटी है तो जिसके जैसी क्वालिटी रही वैसे ही उसके वहां पर दाम देखे गए। तो इंदौर मंडी पर भी आज देखें तो लगभग 2 रुपए से लेकर 3 रुपए तक की गिरावट देखी गई है। अब ये गिरावट क्यों है हम इस वीडियो में लास्ट में समझेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी पीपलगांव मंडी। पीपलगांव मंडी पर यदि हम देखें तो जो अधिकतम भाव रहे भैया वो 2200 रुपए प्रति क्विंटल तक देखे गए हैं। जो 50+ mm रहा उसका साइज, उसके बाजार भाव देखें तो लगभग 2200 रुपए प्रति क्विंटल तक उसके भाव देखे गए हैं। जो मीडियम क्वालिटी, मीडियम भी नहीं कह सकते हम उसे, अच्छा माल है, A+ माल है, यानी कि लगभग 45 mm 50 mm जो माल है वो लगभग आप 2000 रुपये, 1800 रुपये से लेकर 2000 प्रति क्विंटल तक उसके भाव आप मान के चल सकते हैं। और जो 30 mm से लेकर 40 mm साइज का माल है उसके बाजार प्रभाव हम देखें तो लगभग 1500 रुपये से लेकर 1700 रुपये प्रति क्विंटल तक उसके बाजार प्रभाव हम मान के चल सकते हैं। गोल्टी की बात करें तो लगभग 1000 रुपये, 1200 रुपये, 1300 रुपये। छोटी गोल्टी है तो जैसी उसकी क्वालिटी वैसे उसके दाम पीपलगांव मंडी जो कि महाराष्ट्र की मंडी वहां पर देखे गए हैं। इसके बाद बस्ती भैया दिल्ली आजादपुर मंडी। दिल्ली आजादपुर मंडी पर यदि हम देखें तो पूना MH यानी कि महाराष्ट्र का माल है, यहाँ पर गुजरात का माल है आपका, दूसरा है यहाँ पर भैया राजस्थान का माल।
ठीक है, इन्हीं जगहों का माल अभी के समय पर दिल्ली मार्केट पर देखा जा रहा है। बाजार प्रभाव अगर देखें तो जो पूना का माल है वो लगभग आप मान के चल सकते हैं कि 25 रुपए से लेकर 24 रुपए मान लेते हैं, 24 रुपए से लेकर 29 रुपए प्रति किलो तक उसके बाजार प्रभाव देखे गए हैं। आवक की हम पहले बात कर लेते हैं तो लगभग 66 गाड़ियों की आवक रही है और जो पुरानी गाड़ियां वो लगभग 30 गाड़ियों की आवक पहले से डिले थी और फड़ पर अगर हम देखें तो 10 से 12 हज़ार कट्टे वैसे ही थे। तो ये पूना की क्वालिटी हम देख सकते हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र का जो माल है वो 20 रुपए से लेकर 22 रुपए, एक आध लाठी जो है वो 24 रुपए तक भी देखा गया है। ठीक है, गुजरात की हम बात करें तो गुजरात का माल ही वैसे ही, गुजरात का माल लगभग 22 रुपए से लेकर 24 रुपए प्रति किलो तक उसके बाजार प्रभाव मान के चल सकते हैं। एक आध लाख 26 रुपए भी देखा गया है। तो गुजरात की क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी है तो वहां पर भाव भी थोड़े से हमें अच्छे दिखेंगे। एक और है पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल जो सुख सागर का माल आता है उसके बाद में हम कर लेते हैं आगे। तो राजस्थान का जो माल है, राजस्थान की क्वालिटी अच्छी है अभी के समय पर। तो बाजार प्रभाव अगर हम देखें तो लगभग 21 रुपए से लेकर 23 रुपए प्रति केजी तक बाजार प्रभाव उसके देखे गए। पश्चिम बंगाल का जो प्याज है वो भी आपका लगभग 22 रुपए अधिकतम मान के चल सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कालापन आता है सुख सागर के माल में। तो 22 रुपए हम अधिकतम भाव मान के चलते हैं। जो थोड़ा सा आपका और अच्छी क्वालिटी है तो उसकी जो बाजार भाव है 23 रुपए तक हम मान के चल सकते हैं। तो ये दिल्ली मंडी पर आवक भी हमने देख ली है, लगभग 66 गाड़ियों की आवक थी और भाव भी हमने आपको सभी जगहों के बता दिए हैं। मध्य प्रदेश का जो प्याज है वो अभी दिल्ली मंडी पर नहीं जा रहा है। आवकें लगभग 15 दिनों के बाद मध्य प्रदेश की बढ़ जाएंगी तो वो फिर दिल्ली तक जाने लगेगा और उसकी क्वालिटी जो है वो लगभग पूना की क्वालिटी के बराबर ही रहने वाली है। तो मध्य प्रदेश का जो प्याज है वो अभी दिल्ली मंडी पर नहीं जा रहा है। जो माल निकल रहा है थोड़ा बहुत तो वो लोकल मंडियों पर ही सेल हो रहा है। तो ये हमने स्थिति पूरी बाजारों को देख चुकी है। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम ये जानते हैं कि अभी के समय पर अगर हम देखें तो आवकें कैसी है। तो भैया आवकें जो है सभी जगहों की बढ़ चुकी हैं। यही एक कारण है कि आवकें जब सभी जगहों की बढ़ी है, मंडियों पर जब लिवाली कम है और आवकें ज़्यादा हैं तो फिर बाजार प्रभाव जो है टूटेगा ही टूटेगा। दूसरा प्रमुख कारण ये है कि एक रमज़ान का महीना भी चल रहा है तो रमज़ान के महीने में थोड़े बहुत रेहड़ी वाले जो होते हैं वो जो है फलों की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो एक कारण ये भी है कि प्याज की तरफ, लहसुन की तरफ कहें, आलू की तरफ कहें, इन पर अभी ज़्यादा व्यापारियों की नज़र नहीं है। छोटे व्यापारी हमारे हैं वो जो सेल करते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। तो यही कारण है कि थोड़ी सी लिवाली अभी कम है, ग्राहकी कम है मंडियों पर और इसी के कारण से रेट थोड़े से कम है। आवक की अगर हम बात करें तो सभी जगह जैसे पूना की आवक बढ़ेगी, आपका महाराष्ट्र की आवक बढ़ेगी, गुजरात की आवक बढ़ चुकी है, राजस्थान की आवक बढ़ रही है, पश्चिम बंगाल की आवक भी बढ़ चुकी है। रही बात एमपी की तो एमपी की जो आवक है वो लगभग 15 दिनों के बाद बढ़ जाएगी। और बाजार प्रभाव अगर हम देखें तो अभी बढ़ने के चांस उतने नहीं दिखाई दे रहे हैं प्याज पर अगर हम देखें तो। ये हमने इस वीडियो पर समझा कि बाजार प्रभाव प्याज के क्या हैं अभी और आने वाले समय पर आवकें क्या बढ़ेगी और आवकों का असर जो है बाजार पर पड़ेगा कम या फिर ज़्यादा। ये भी हमने इस वीडियो को समझने की कोशिश की है। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।